दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। खोई हुई रानी की खोज। दोस्तों, एक दिन दरबार में अचानक हलचल मच गई। बादशाह अकबर की मुख्य रानी रानी जोधाबाई अपने कक्ष से गायब हो गई थीं। पूरे महल में खोजबीन की गई, लेकिन रानी का कोई पता नहीं चला। अकबर ने अपनी तलवार उठाते हुए गुस्से में कहा, जो भी इस रानी का पता लगाएगा उसे मैं सोने से तौल दूंगा। लेकिन अगर रानी को कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदारों को कड़ी सजा मिलेगी। सभी दरबारियों ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं सूझा। तभी बीरबल दरबार में आए। उन्होंने अकबर को शांत करते हुए कहा, जहां पनाह, इस रहस्य को सुलझाने के लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। मैं रानी साहिबा को ढूंढ लाऊंगा। बीरबल ने सबसे पहले रानी के कक्ष की जांच की। वहां उन्हें एक गुप्त सुराग मिला। एक कागज पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, परछाई। बीरबल ने सोचा, परछाई का मतलब यह हो सकता है कि रानी को किसी ऐसी जगह ले जाया गया है जहां सूरज की रोशनी कम पड़ती है। उन्होंने महल के सभी गुप्त कमरों और तहखानों की जांच शुरू की। महल के पुराने तहखाने में बीरबल को एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजे पर एक संकेत लिखा था, जो सत्य बोलता है वही आगे बढ़ सकता है। बीरबल ने दरवाजे के सामने खड़े होकर कहा, मैं सत्य का पालन करता हूं और रानी को बचाने आया हूं। तुरंत दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक सुरंग थी, जो महल के बाहर एक नदी के पास जाकर खत्म होती थी। वहां बीरबल को एक और सुराग मिला। जहां पानी ठहरा है वहां राज छुपा है। बीरबल ने नदी की गहराई को जांचा और पाया कि एक चट्टान के नीचे कुछ छिपा हुआ है। गोताखोरों की मदद से उन्होंने वहां से एक संदूक निकाला। संदूक के अंदर एक नक्शा था। नक्शे पर एक पुरानी गुफा का स्थान चिह्नित था। बीरबल और उनकी टीम गुफा में पहुंचे। गुफा के अंदर उन्हें कई भटकाने वाले रास्ते मिले। हर रास्ते पर एक पहेली लिखी थी। पहेली थी, जो अपने दिल से सोचता है और दिमाग से समझता है वह सही रास्ता पाएगा। बीरबल ने ध्यान दिया कि गुफा के एक रास्ते पर ताजे पैर के निशान थे। उन्होंने उसी रास्ते पर चलने का फैसला किया। गुफा के अंदर बीरबल को एक बड़ा कक्ष मिला। वहां कुछ सैनिक रानी जोधाबाई को कैद किए हुए थे। वे एक विद्रोही गुट के लोग थे जो अकबर से बदला लेना चाहते थे। बीरबल ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। उन्होंने सैनिकों से कहा, तुम्हारा नेता कहता है कि तुम मजबूत हो, लेकिन अगर तुम वाकई मजबूत हो तो मुझे और रानी को यहां से बाहर निकलने दो। सैनिक पहले हंसे, लेकिन फिर बीरबल की बातों में उलझ गए। इसी बीच बीरबल ने अपने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने जल्दी से सैनिकों को पकड़ लिया और रानी को मुक्त कर दिया। रानी को सुरक्षित वापस लाने पर अकबर बेहद खुश हुए। उन्होंने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और हिम्मत ने मेरी रानी को बचा लिया। तुमने न केवल एक राजमंत्री बल्कि एक सच्चे मित्र का फर्ज निभाया। इस घटना के बाद अकबर ने महल की सुरक्षा और बढ़ा दी और गुप्त मार्गों को बंद करवा दिया। यह घटना अकबर और बीरबल के साहस और बुद्धिमानी का अद्वितीय उदाहरण बन गई। दरबार में इस कहानी को वर्षों तक याद किया गया और इसे खोई हुई रानी का रहस्य कहा गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। शाही महल का रहस्यमय खजाना। दोस्तों, एक दिन अकबर अपने महल के पुस्तकालय में बैठे थे और पुराने खजानों के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक रहस्यमय खजाना मिला है। यह खजाना हमारे महल के भीतर कहीं छुपा हुआ है, लेकिन उसे कोई भी अब तक नहीं ढूंढ पाया। क्या तुम इसे ढूंढ सकते हो? बीरबल को यह चुनौती दिलचस्प लगी। उन्होंने अकबर से पूछा, जहां पनाह,
क्या आप मुझे कोई सुराग दे सकते हैं? अकबर ने एक पुरानी चिट्ठी बीरबल को दी, जिसमें खजाने के बारे में लिखा था। चिट्ठी में एक रहस्यमय संदेश था। जहां 3 रास्ते मिलते हैं, वहां खजाना नहीं, केवल भ्रम है। लेकिन जहां 2 रास्ते एक होते हैं, वहां असली खजाना मिलेगा। बीरबल ने चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा और कहा, जहां पनाह, मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा। 3 दिन में खजाना ढूंढ कर लाऊंगा। बीरबल ने महल के हर कोने और कक्ष का निरीक्षण किया। महल बहुत बड़ा था और वहां कई रास्ते थे। वह उन रास्तों पर गए जिनका कोई स्पष्ट अंत नहीं था। कुछ रास्तों पर वे लंबे गलियारे और छुपे हुए कक्ष पाए, लेकिन कहीं भी खजाना नहीं मिला। पहले दिन की खोज के बाद बीरबल कुछ नहीं खोज पाए। लेकिन बीरबल को अब यह समझ में आ गया था कि खजाना महल के भीतर छुपा है, लेकिन यह साधारण तरीके से नहीं मिलेगा। दूसरे दिन बीरबल ने महल के पुराने गार्डन में जाना शुरू किया। यहाँ कई पेड़ और फूलों की क्यारियां थीं, लेकिन एक स्थान पर, एक पुरानी दीवार के पास, उन्हें एक अजीब सा खुरदरापन महसूस हुआ। उन्होंने दीवार को ध्यान से देखा और पाया कि वहां एक दरवाजा छुपा हुआ था। दरवाजे के पास एक पुरानी चिट्ठी थी, जिस पर लिखा था, वहां जहां प्रकाश और अंधकार का मिलन होता है, वह स्थान खजाने से भरा है। बीरबल ने समझ लिया कि यह संकेत उस स्थान की ओर था जहां दिन और रात का मिलन होता है, यानी वह स्थान जहां सूरज की रोशनी और अंधेरे का प्रभाव समान रूप से पड़ता हो। बीरबल ने महल की छत पर चढ़ने का निश्चय किया। वहां उन्हें एक स्थान मिला जहां सूरज की रोशनी और घनी छाव दोनों एक साथ मिल रही थीं। यह वही स्थान था जो चिट्ठी में वर्णित था। बीरबल ने ध्यान से देखा और पाया कि यहाँ एक और छोटा दरवाजा था जो पूरी तरह से छिपा हुआ था। दरवाजे को खोलते ही एक अंधेरे सीढ़ी का रास्ता दिखा। बीरबल ने निडर होकर सीढ़ियों को नीचे उतरा। सीढ़ियां काफी गहरी थीं और नीचे पहुंचने पर बीरबल ने देखा कि एक विशाल कक्ष था जिसमें चारों ओर सोने और चांदी की मूर्तियां रखी थीं। लेकिन असली खजाना कुछ और था। कक्ष के बीचों बीच एक छोटी सी पोटली रखी थी। बीरबल ने पोटली को खोला और उसमें एक प्राचीन किताब मिली। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, खजाना कभी भी सोने या चांदी में नहीं होता, बल्कि वह ज्ञान में छुपा होता है। बीरबल ने किताब को अकबर को दिखाया। अकबर ने किताब को खोलते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। यह खजाना न केवल हमारी दौलत बल्कि हमारे ज्ञान का प्रतीक है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमें यह सिखाया कि सबसे बड़ा खजाना वह है जो हमें आत्मज्ञान देता है। सोने या चांदी की कोई भी चीज कभी भी ज्ञान के मुकाबले अमूल्य नहीं हो सकती। यह घटना अकबर और बीरबल के किस्सों में सबसे बड़ी और रहस्यमय घटना बन गई। दरबार में हर कोई यह जानने लगा कि असली खजाना वह है जो हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक दिन अकबर अपने महल में बैठकर आराम कर रहे थे। तभी एक सिपाही दौड़ते हुए आया और कहा, जहांपनाह, महल में एक हत्या हो गई है। राजा के पास एक मंत्री का खून हो गया और हर कोई खामोश है। कोई भी यह नहीं जानता कि असली हत्यारा कौन है। अकबर यह सुनकर हैरान हो गए और तुरंत दरबार में सभी को बुलाया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम सबसे बुद्धिमान हो। इस रहस्य को सुलझाओ, मुझे असली हत्यारे का पता चलना चाहिए। बीरबल ने घटना स्थल पर जाकर निरीक्षण करना शुरू किया। मंत्री का शव महल के बगीचे में पड़ा हुआ था और उसके पास एक चाकू था। आसपास कोई संदिग्ध निशान नहीं थे, लेकिन बीरबल ने ध्यान से देखा कि मंत्री की जेब में एक छोटा सा कागज था। कागज पर कुछ अस्पष्ट शब्द लिखे थे।
बीरबल ने उसे पढ़ा और समझा कि यह किसी व्यक्ति का नाम या कोई कोड हो सकता है। उन्होंने कागज को अपने साथ लिया और अकबर को बताया कि वह इस रहस्य को सुलझाने में कामयाब होंगे। बीरबल ने पहले मंत्री के परिवार और दोस्तों से पूछताछ शुरू की, लेकिन सबका कहना था कि मंत्री एक अच्छा इंसान था और किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन बीरबल को यह बहुत ही सामान्य और अजीब लगा। उसे लगा कि कुछ छिपा हुआ है। फिर उसने महल के प्रत्येक कर्मचारी से बात की और पाया कि एक खास आदमी जो हमेशा मंत्री के पास काम करता था, अचानक गायब हो गया था। उसका नाम था रफीक, जो एक बेहद चुप और गंभीर व्यक्ति था। बीरबल ने रफीक को ढूंढने के लिए अपनी पूरी टीम को लगाया। कुछ दिन बाद रफीक एक छोटे से गांव में मिला। जब उसे पकड़कर बीरबल के पास लाया गया तो रफीक ने डरते हुए कहा, मैंने वह काम नहीं किया, मुझे झूठा फंसाया गया है। लेकिन बीरबल ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम सच बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारी चुप्पी का राज क्या है? बीरबल ने रफीक से कहा, तुम्हारा कहना है कि तुम निर्दोष हो, लेकिन तुम्हारी चुप्पी में कुछ तो है। क्या तुम जानते हो मंत्री का खून क्यों हुआ और कैसे? रफीक ने कातर स्वर में कहा, मंत्री ने मुझे और मेरे परिवार को धमकी दी थी। वह जानता था कि मेरे पास एक बड़ा राज है और उसने मुझसे चुप रहने की कसम ली थी। लेकिन मैंने कभी उसे बताने का निर्णय लिया। रफीक ने बताया कि मंत्री एक गहरी साजिश में था और उसने राज्य के खजाने को लूटने के लिए एक खतरनाक गिरोह से संपर्क किया था। रफीक इस सब को जानता था, लेकिन उसने डर के मारे किसी को नहीं बताया। मंत्री ने उसे चुप रहने की धमकी दी थी और जब वह नहीं माना तो मंत्री ने उसे मारने का इरादा किया। अब बीरबल ने असली हत्यारे का पर्दाफाश किया। दरअसल वह गिरोह का एक सदस्य था जो मंत्री को मारने के बाद खजाना चुराने की योजना बना रहा था। बीरबल ने गिरोह के सभी सदस्यों को पकड़वाया और मामले को सुलझा लिया। अकबर ने पूरी घटना सुनी और बीरबल की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और विवेक ने इस जटिल मामले को सुलझाया। तुमने सच में यह साबित कर दिया कि तुम्हारी चतुराई सबसे महान है। अकबर ने रफीक को माफ कर दिया और उसे सम्मान दिया, क्योंकि उसने मंत्री की साजिश के बारे में सच बोला था। यह कहानी अकबर और बीरबल के दरबार की सबसे रहस्यमय और रोमांचक घटनाओं में से एक बन गई। दरबार में यह आज भी कही जाती है कि कैसे बीरबल ने एक जटिल हत्यारे के रहस्य को हल किया और सच्चाई को उजागर किया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर बताएं। दोस्तों, एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौती दी। वह बहुत परेशान और चिंतित थे क्योंकि उनके राज्य के एक दूरस्थ गांव में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक विशेष काम चाहता हूं। एक गांव में अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं, जहां रात को लोग गायब हो जाते हैं और सुबह होते ही उनके बारे में कोई खबर नहीं मिलती। मुझे लगता है कि वहां कुछ गहरी साजिश चल रही है। तुम जाओ और इस रहस्य को सुलझाओ। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यह काम बहुत कठिन लगता है, लेकिन मैं इसे हल करने के लिए तैयार हूं। बीरबल ने अपना सामान पैक किया और उस गांव के लिए रवाना हो गए। वह गांव बहुत दूर था और रास्ता भी कठिन था। जब वह गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव में डर का माहौल था। लोग इधर-उधर खामोशी से चल रहे थे और किसी से बात नहीं कर रहे थे। बीरबल ने गांव के बुजुर्ग से पूछा, क्या यहाँ कुछ अजीब हो रहा है? बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, यहाँ कुछ रात के समय में अजीब घटनाएं घटती हैं। लोग रात को गायब हो जाते हैं और अगले दिन लौटते हैं, लेकिन उनका चेहरा बदल जाता है, जैसे उन्हें कोई भ्रमित कर देता है। कई लोग यह मानते हैं कि यह कोई भूतिया घटना है। बीरबल ने सोचा कि इसे सिर्फ भूत प्रेत की घटनाएं मानना सही नहीं है
और उन्होंने तय किया कि वह रात में उस गांव में रुकेंगे। बीरबल ने रात को एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का निर्णय लिया। रात होते ही गांव में अजीब शांति छा गई। अचानक बीरबल को एक हल्की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़े और देखा कि कुछ लोग चुपचाप एक मंदिर की ओर जा रहे थे। बीरबल ने उनकी पहचान की और देखा कि ये वही लोग थे जो पहले दिन गायब हो गए थे। बीरबल ने इन लोगों का पीछा किया। वे मंदिर में गए और बीरबल ने चुपके से अंदर झांका। वह हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि लोग एक पुरानी किताब के चारों ओर बैठकर मंत्र पढ़ रहे थे। उन मंत्रों में एक रहस्यमय शक्ति थी जो लोगों को मानसिक रूप से भ्रमित करती थी। बीरबल ने मंत्रों को ध्यान से सुना और समझा कि यह कोई तंत्र मंत्र नहीं बल्कि एक प्रकार का मानसिक नियंत्रण था। गांव के कुछ लोग इस किताब का इस्तेमाल कर रहे थे जिससे वे दूसरों की इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकते थे। बीरबल ने उस किताब को चुपचाप छुपा लिया और गांव के सरपंच को बुलाया। सरपंच ने बीरबल से पूछा, आपने ये क्या किया? बीरबल ने उत्तर दिया, यह वह किताब है जो आपके गांव के लोगों को भ्रमित कर रही थी। यह किताब मानसिक रूप से लोगों को नियंत्रित करती थी और इस कारण वे गायब हो जाते थे। बीरबल ने फिर उस किताब को सरपंच को सौंपते हुए कहा, आप इसे मेरे पास लाए थे, लेकिन अब इसे बिना किसी के बुरे इरादों के इस्तेमाल किए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। यह किताब खतरनाक हो सकती है, लेकिन इसे समझदारी से इस्तेमाल किया जा सकता है। बीरबल ने सबको सच्चाई बताई और समझाया कि कोई भी शक्ति बिना जिम्मेदारी के खतरनाक हो सकती है। उन्होंने बताया कि असल में इस किताब को कोई भी व्यक्ति अच्छा उद्देश्य रखते हुए इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इसे दुरुपयोग से बचाने के लिए जागरूकता और समझदारी जरूरी थी। अकबर ने जब बीरबल की पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी और साहस की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने न केवल इस रहस्य को सुलझाया बल्कि हमें यह भी सिखाया कि असली शक्ति किसी वस्तु या किताब में नहीं बल्कि हमारी समझ और विवेक में होती है। इस घटना के बाद अकबर ने पूरे राज्य में लोगों को जागरूक किया कि कोई भी शक्ति केवल अच्छे उद्देश्य से ही काम आए, और यह कहानी दरबार में सबसे प्रसिद्ध हो गई। बीरबल की सूझबूझ और साहस को लोग हमेशा याद रखते थे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक घोषणा की। उन्होंने कहा, मेरे पास एक कीमती रत्न है जो अनमोल है। मैंने इसे छिपा रखा है और मैं चाहता हूं कि इसे खोजने के लिए मेरे सबसे चतुर दरबारी को एक चुनौती दी जाए। जो इसे ढूंढ निकालेगा उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। यह सुनकर दरबार के सभी मंत्री और दरबारी एक दूसरे से उत्सुक होकर पूछने लगे, जहां पनाह, उस रत्न को कहाँ छिपाया गया है? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह रत्न कहीं पास ही छिपा है, लेकिन उसका रास्ता ढूंढने के लिए एक रहस्य सुलझाना होगा। बीरबल, जो चुपचाप बैठे थे, तुरंत खड़े हो गए और बोले, जहां पनाह, यह रहस्य मैं सुलझा सकता हूं। कृपया मुझे इस चुनौती को स्वीकार करने का मौका दें। अकबर ने हाँ कहा और बीरबल को अपने साथ जाने का आदेश दिया। बीरबल और अकबर के साथ दरबारियों ने महल के चारों ओर जाना शुरू किया। अचानक बीरबल ने एक कमरे में कदम रखा जहां एक पुराना संदूक रखा हुआ था। संदूक पर लिखा था, जहां चार दीवारें मिलती हैं वहां पहला सुराग छुपा है। अकबर ने सोचा और कहा, यह संदूक एक कक्ष के अंदर है, यह शायद पहला सुराग हो सकता है। उन्होंने संदूक खोला और उसके अंदर एक कागज मिला जिस पर लिखा था, एक ऐसी जगह ढूंढो जहां सूरज की किरण कभी नहीं पहुंच पाती। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, यह किसी गुफा या अंधेरे स्थान का संकेत हो सकता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और वे सभी उस दिशा में बढ़ गए। गुफा का रास्ता खोजना आसान नहीं था।
वे कई घंटे जंगल में चलने के बाद एक गहरी और कड़ी गुफा तक पहुंचे। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। बीरबल ने गुफा में प्रवेश किया और फिर अचानक उनकी नजर एक बड़े पत्थर पर पड़ी। पत्थर पर लिखा था, गुफा की गहराई में वह रत्न मिलेगा, लेकिन उसे खोजने के लिए तुम्हें 3 चैलेंज पास करने होंगे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, हम इस गुफा में छिपे खजाने के पास पहुंच गए हैं, लेकिन हमें पहले यह चैलेंज पास करने होंगे। पहला चैलेंज, सही दिशा का चुनाव। गुफा में 3 रास्ते थे। पहले रास्ते पर एक जलती हुई मशाल थी, दूसरे रास्ते पर ठंडा पानी बह रहा था और तीसरे रास्ते पर चुप बैठी हुई पक्षियों की आवाजें आ रही थीं। बीरबल ने सोचा और कहा, साहब, जलती हुई मशाल की ओर बढ़ने का सही समय है। अंधेरे में रोशनी का संकेत हमें सही रास्ते पर ले जाएगा। वह रास्ता चुनने के बाद वे आग से जलने से बचते हुए गुफा की गहरी तह में पहुंचे। गुफा के अंदर एक दरवाजा था जो बंद था। उस पर एक और लिखा था, सिर्फ वही व्यक्ति इस दरवाजे को खोल सकता है जो अपनी इच्छाओं को त्याग कर सच्चे दिल से यहाँ आए। अकबर ने एक पल के लिए सोचा और कहा, बीरबल, यह सवाल हमारी आत्मा और इरादों का परीक्षण करता है। हमें अब किसी तरह की लोभ या स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इसे केवल सत्य और ईमानदारी से खोला जा सकता है। अकबर ने अपनी इच्छाओं और लालच को त्यागते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की और अचानक दरवाजा खुल गया। तीसरा चैलेंज, सही समय पर रत्न का चयन। गुफा के अंदर एक और विचित्र दृश्य था। वहां एक बड़ा रत्न रखा हुआ था, लेकिन उस रत्न के पास 3 तरह के बटन थे। पहला बटन लाल था, दूसरा नीला और तीसरा हरा। बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, यह हमारे निर्णय पर निर्भर करता है कि हम किस बटन को दबाएं। लाल बटन खतरनाक हो सकता है, नीला एक भ्रम है, लेकिन हरा बटन ही सही रास्ता दिखाएगा। अकबर ने हरा बटन दबाया और तुरंत रत्न चमकते हुए बाहर आ गया। वह रत्न अद्वितीय था और उसकी चमक सभी को अचंभित कर रही थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह रत्न किसी खजाने का नहीं, बल्कि ज्ञान और धैर्य का प्रतीक है। यह साबित करता है कि असली खजाना हमारी सोच और प्रयास में है, न कि किसी भौतिक चीज में। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने हमें यह सिखाया कि सबसे बड़ा खजाना वही है जो हमें अपने अंदर से मिलता है। यह कहानी अकबर और बीरबल की सबसे बड़ी और रहस्यमय घटनाओं में से एक बन गई और दरबार में यह मशहूर हो गई कि असली खजाना खोजने के लिए बुद्धिमानी और धैर्य का महत्व है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। रहस्यमय महल की खोज। दोस्तों, एक दिन अकबर और बीरबल के बीच एक दिलचस्प बातचीत हुई। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनने को मिली है जिसमें एक रहस्यमय महल का जिक्र है। यह महल सिर्फ एक खास दिन, एक खास समय पर दिखाई देता है। कई लोग इसे खोजने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई सफल नहीं हो सका। क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकोगे? बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, जहां पनाह, उस महल की विशेषता क्या है? क्यों यह महल दिखता नहीं? अकबर ने जवाब दिया, यह महल एक प्राचीन कहानी का हिस्सा है। कहा जाता है कि यह महल पूरी दुनिया से छुपा हुआ है और केवल वही लोग इसे देख सकते हैं जो सच्चे दिल से अपनी खोज में लगे रहते हैं। यह महल उस दिन दिखता है जब चांद और सूरज एक साथ एक खास दिशा में आकर मिलते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस रहस्य को हल करूंगा। 3 दिन बाद मैं आपको उस महल का रहस्य बताऊंगा। बीरबल ने महल के बारे में जितना सुना था, उतना ही वह जानता था कि इसे ढूंढना आसान नहीं होगा।
अगले दिन बीरबल ने शहर के बाहर की ओर यात्रा शुरू की। वह इस रहस्य के पीछे के संकेतों को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। बीरबल ने पहले स्थान पर जाकर देखा जहां चांद और सूरज की दिशा का कोई संकेत था। वह स्थान एक पुराना और टूटा हुआ मंदिर था जो एक घने जंगल के बीच स्थित था। वहां उन्होंने देखा कि जमीन पर कुछ अजीब सी हलचल के निशान थे। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से अनुमान लगाया कि यह महल कहीं पास ही छुपा हुआ हो सकता है। उन्होंने और गहरी खुदाई की और वहां उन्हें एक अदृश्य दरवाजा मिला जो केवल चांद की रोशनी में ही दिख रहा था। बीरबल ने उस दरवाजे को खोला और एक लंबे अंधेरे गलियारे में प्रवेश किया। बीरबल ने कुछ कदम और बढ़े और अचानक सामने एक चमकते हुए महल का दृश्य सामने आया। महल ऐसा था जैसा उसने कभी नहीं देखा था। पूरी दीवारें सोने की थीं और छत पर चमकते हुए रत्न जड़े हुए थे। महल के अंदर हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था। लेकिन यह सब उतना आश्चर्यजनक नहीं था जितना महल के बीच में रखा एक बड़ा बक्सा। बीरबल ने बक्से को खोला और अंदर देखा। बक्से में कोई खजाना या गहने नहीं थे, बल्कि एक पुराना किताब था। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, यह महल उन्हीं को दिखता है जो सच्ची निष्ठा और बुद्धिमानी से किसी रहस्य का समाधान चाहते हैं। यहाँ का खजाना वह ज्ञान है जिसे साझा किया जाता है। बीरबल ने किताब को ध्यान से पढ़ा और समझा कि महल का असली खजाना केवल उन लोगों के लिए है जो अपने ज्ञान और बुद्धिमानी का सही उपयोग करते हैं। वह महल दरअसल एक प्रतीक था ज्ञान और सच्चाई का। बीरबल ने किताब और महल के बारे में अकबर को सब कुछ बताया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा और कहा, बीरबल, तुमने मुझे यह सिखाया कि असली खजाना बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर के ज्ञान और समझ में है। तुम्हारी चतुराई और साहस ने इस रहस्य को सुलझाया और मुझे एक महत्वपूर्ण सबक दिया। अकबर और बीरबल ने उस रहस्यमय महल और उसकी सीख को सभी दरबारियों के बीच साझा किया। यह कहानी अब अकबर और बीरबल की सबसे गहरी और रोमांचक कहानियों में से एक बन गई। यह कहानी आज भी यह सिखाती है कि असली खजाना वह ज्ञान है जिसे हम अपनी समझ और अनुभव से पाते हैं, और वही खजाना हमें असली रास्ता दिखाता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बीरबल और बुद्धिमानी का जलसा। दोस्तों, एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जो परेशान नजर आ रहा था। वह राजा के पास गया और बोला, जहांपनाह, मैंने बहुत मेहनत से अपने व्यापार को बढ़ाया है, लेकिन अब एक समस्या आ गई है। मुझे लगता है कि मेरे सभी व्यापारी साथी मुझे धोखा दे रहे हैं। वे मुझसे ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और मैं लगातार घाटे में जा रहा हूं। अकबर ने उस व्यापारी को शांत किया और कहा, तुम परेशान मत हो। हमारे दरबार में बीरबल हैं जो हर समस्या का हल जानते हैं। जाओ, उनसे मदद लो। व्यापारी ने बीरबल के पास जाकर अपनी समस्या बताई। बीरबल ने उसे शांत किया और कहा, तुम्हारे साथी तुम्हें धोखा नहीं दे रहे हैं। तुम जिस रास्ते से जा रहे हो वह गलत है। एक विशेष तरीका है जिससे तुम सबको समझा सकोगे कि वे कितना मुनाफा कमा रहे हैं और तुम्हारा व्यापार कैसे बढ़ सकता है। व्यापारी ने बीरबल से वह तरीका जानने की इच्छा जताई। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तुम्हें एक पंछी की जरूरत होगी जो बहुत दूर से लौटे। वह पंछी तुम्हारी सभी समस्याओं का हल करेगा। व्यापारी ने बीरबल की बात मानी और अगले दिन बीरबल के बताए अनुसार एक पंछी को पकड़ा और भेज दिया। कई दिन बाद पंछी लौट आया और व्यापारी ने देखा कि वह पंछी अब खुशहाल और संपन्न दिख रहा था। व्यापारी ने पंछी से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम इतने खुश हो? पंछी ने कहा, मैंने जंगल में जाना शुरू किया और वहां हर जगह फल, फूल और पानी था।
फिर मैंने वहां के सभी जंगली जानवरों से मित्रता की और वे मुझे भोजन, पानी और सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैंने अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाई है। व्यापारी ने इस जवाब को समझा और बीरबल के पास जाकर अपनी पूरी स्थिति का हल पूछा। बीरबल ने उसे समझाया, तुमने देखा कि पंछी ने क्या किया। उसने एक नई दिशा में सोचा और अपनी मेहनत से सफलता पाई। तुम्हें भी यही करना होगा। अब व्यापारी ने अपने पुराने व्यापारियों से कुछ नए तरीकों पर चर्चा की और बीरबल के बताए रास्ते पर चलकर अपनी सफलता को पाया। उसकी मेहनत और बीरबल की सलाह ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ाया। कई महीनों बाद व्यापारी फिर से बीरबल के पास आया और बोला, धन्यवाद बीरबल, तुम्हारी सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं पहले से ज्यादा खुश और संपन्न हूँ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा धन्यवाद व्यापारी, तुमने अपनी मेहनत से सफलता पाई, बस मेरी थोड़ी सी सलाह ने तुम्हें सही दिशा दी। अकबर ने यह सब देखा और बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा इतनी चतुराई से काम क्यों करते हो। बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, अगर हम किसी समस्या का हल बिना सोचे समझे निकालने की कोशिश करते हैं तो कई बार उलझ जाते हैं, मगर सही सोच और सही समय पर काम करने से सफलता मिलती है। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने न सिर्फ व्यापारी की मदद की बल्कि हमें भी यह सिखाया कि सही दिशा में मेहनत करना बहुत जरूरी है। यह कहानी बताती है कि सही दिशा और समझदारी से मेहनत करने पर सफलता निश्चित होती है। नैतिक शिक्षा। मेहनत से सफलता मिलती है, लेकिन सही दिशा में मेहनत करना और समझदारी से फैसले लेना बहुत जरूरी है। क्या यह कहानी आपको पसंद आई? कमेंट में यस जरूर लिखें। बीरबल और नसीब का खेल। दोस्तों, एक दिन अकबर के दरबार में चर्चा छिड़ गई कि इंसान की सफलता में क्या ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, नसीब, भाग्य या मेहनत। दरबारियों की राय बंटी हुई थी। कुछ का कहना था कि नसीब के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ का कहना था कि मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है। अकबर ने कहा, मैं खुद इस बहस का हल निकालना चाहता हूं, लेकिन मुझे बीरबल की राय चाहिए। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है, कहानी सुना। बीरबल ने कहना शुरू किया। जहांपनाह, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम रमलू था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसका नसीब हमेशा खराब रहता। चाहे वह कितना भी मेहनत कर ले, उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती, उसका काम कभी सफल नहीं होता। एक दिन रमलू ने भगवान से शिकायत की, भगवान, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह नाइंसाफी क्यों? उस रात रमलू ने सपना देखा। सपने में भगवान ने उससे कहा, तुम्हारा नसीब बदलने का समय आ गया है। कल सुबह नदी के किनारे जाओ। वहां तुम्हें एक सोने का सिक्का मिलेगा। वह सिक्का तुम्हारी किस्मत बदल देगा। सुबह होते ही रमलू खुशी खुशी नदी के किनारे गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद भगवान ने मुझे गलत जगह भेजा, उसने सोचा। उसने पूरी नदी के किनारे को छान मारा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। आखिरकार वह थककर बैठ गया। उसी समय एक बूढ़ा आदमी वहां आया। वह भूखा लग रहा था। उसने रमलू से कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? रमलू के पास सिर्फ एक रोटी थी। उसने सोचा, अगर मैं इसे दे दूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे मजबूर कर दिया और उसने वह रोटी बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़ा आदमी रोटी खाकर मुस्कुराया और कहा,
तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। यह लो, मैं तुम्हें यह सोने का सिक्का देता हूं। यह तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का इनाम है। रमलू हैरान रह गया। वह सिक्का लेकर गांव लौटा और धीरे धीरे उसने मेहनत करके अपना जीवन बदल लिया। बीरबल ने कहानी खत्म की और अकबर की ओर देखा। जहां पनाह, इस कहानी से पता चलता है कि नसीब और मेहनत दोनों का महत्व है। अगर रमलू ने मेहनत करना छोड़ दिया होता या अपनी ईमानदारी से पीछे हट जाता तो वह कभी उस बूढ़े आदमी से नहीं मिलता। लेकिन भगवान ने उसके नसीब को भी बदलने का मौका दिया। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम कितने बुद्धिमान हो। मेहनत और नसीब दोनों का खेल चलता है, लेकिन मेहनत के बिना नसीब का कोई महत्व नहीं। नैतिक शिक्षा। भाग्य कभी कभी आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन मेहनत से आप उस दस्तक को सुन सकते हैं। बीरबल का अदृश्य चोर समाधान। दोस्तों, एक सुबह सम्राट अकबर अपने दरबार में गहरी सोच में बैठे थे। उनके महल से उनका बहुमूल्य सुनहरा मोर का मूर्ति, जो रत्नों से जड़ा हुआ था, गायब हो गया था। पहरेदारों ने हर जगह खोजा, लेकिन चोर का कोई पता नहीं चला। गुस्से में अकबर ने ऐलान किया, जो कोई भी इस रहस्य को सुलझाएगा उसे भारी इनाम मिलेगा। लेकिन अगर कोई चोर का पता नहीं लगा पाया तो दरबार में मौजूद सभी लोगों को मेरी सजा का सामना करना पड़ेगा। दरबारियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। इस मामले को सुलझाना आसान नहीं था, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए आगे बढ़े। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, मैं वादा करता हूं, आज रात तक मैं चोर का पता लगा लूंगा। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ा दीं। कैसे? न कोई सबूत है, न कोई सुराग। मुझ पर भरोसा कीजिए बादशाह, बीरबल ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरे पास एक पक्का तरीका है। रहस्यमय तरकीब। बीरबल ने दरबारियों, महल के कर्मचारियों और पहरेदारों को उसी शाम बगीचे में इकट्ठा होने को कहा। उनके हाथ में एक छोटा सा साधारण सा मटका था। यह, बीरबल ने नाटकीय अंदाज में कहा, कोई साधारण मटका नहीं है। यह जादुई है। इसे संतों का आशीर्वाद मिला है और यह चोर को पकड़ लेगा। भीड़ में हलचल मच गई। बीरबल ने आगे कहा, आप में से हर किसी को इस मटके को छूकर कहना होगा, मैंने सुनहरे मोर को नहीं चुराया। अगर चोर इसे छुएगा तो यह मटका काला हो जाएगा। एक एक करके हर कोई कतार में खड़ा हुआ और मटके को छूते हुए यह वाक्य दोहराने लगा। कुछ डर से कांप रहे थे तो कुछ पसीने में डूबे हुए थे, लेकिन मटका अपने असली रंग में ही बना रहा। जब आखिरी व्यक्ति ने मटके को छू लिया तो बीरबल ने भीड़ को ध्यान से देखा। फिर एक विजयी मुस्कान के साथ उन्होंने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। यही है चोर। दरबार में हड़कंप मच गया। वह आदमी विरोध करने लगा, यह झूठ है। मैंने मटके को छुआ था और इसका रंग नहीं बदला। मैं चोर कैसे हो सकता हूं? बीरबल मुस्कुराए। यही तो चाल है। यह मटका जादुई नहीं है। मैंने इसकी सतह पर कालिख लगाई थी। जो निर्दोष है वह निडर होकर इसे छुएगा और उसके हाथ काले हो जाएंगे। लेकिन तुम चोर होने के नाते इसे ठीक से छूने से डर गए, इसलिए तुम्हारे हाथ साफ हैं। उस आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। पकड़े जाने पर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सुनहरे मोर को वापस लाया गया और चोर को सजा दी गई। चौंकाने वाला अंत। बीरबल की चतुराई से खुश होकर अकबर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, बीरबल, तुमने फिर कमाल कर दिया। जो भी इनाम चाहो मांग लो। बीरबल हमेशा की तरह मजाकिया अंदाज में बोले, जहां पनाह, मेरा इनाम बड़ा सरल है।
अगली बार जब आप दरबार की ईमानदारी परखना चाहें तो ऐसा कोई तरीका अपनाएं जिससे लोगों को आधा दिन अपने हाथों से कालिख छुड़ाने में न लगाना पड़े। पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे और अकबर भी बीरबल की चतुराई और मजाक पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बीरबल बहुत तीक्ष्ण दिमाग के थे। कटहल का पेड़ की कहानी ये साबित करती है। बीरबल को प्रकृति के बीच बैठना बहुत अच्छा लगता था। जब वे घर से निकले और सोचा कुछ देर शाही बगीचे में बैठा जाए। वे यहाँ अक्सर घंटों बैठा करते थे। बगीचे में घुसते ही उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। वो थोड़े हतप्रभ हुए कि इस शाही बाग में कोई क्यों रो रहा है। आवाज की दिशा में वो बढ़ते गए तो रोने की आवाज और तेज होती गई। उन्होंने देखा कटहल के पेड़ के पास मीर नामक माली रो रहा है। बीरबल को देखते वो और जोर जोर से रोने लगा। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बीरबल ने कहा, रो मत, क्या बात है, साफ साफ कहो। मीर ने सुबकते सुबकते कटहल के पेड़ की ओर इशारा किया। जड़ के पास खुदाई। कटहल के जड़ के पास जमीन खुदी थी। बीरबल कुछ समझ पाते मीर ने कहा, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। रोते हुए कहा, मेरी जीवन भर की कमाई चली गई। बीरबल ने कहा, आराम से मुझे समझाओ। मीर ने कहा कि उसने जीवन भर की कमाई 75 सोने के सिक्के मटके में करके यहीं कटहल के पेड़ के पास गाड़ा था। किसी ने निकाल लिया। मैंने इस पैसे को अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखा था। अब बात बीरबल को समझ आई। बीरबल ने पूछा, यहां कौन कौन आता है? किसी ने तुम्हें यहां रखते तो नहीं देखा? घर पर न रखकर यहां क्यों रखा? माली ने कहा, बादशाह और उनका परिवार और कुछ मंत्री यहां आते हैं। यहां रखते तो किसी ने नहीं देखा। मैंने बहुत पहले रखा था। मैं अपना अधिकतर समय यहीं गुजारता हूं, इसलिए ये आंखों के सामने रहेगा। अज्ञात चोर। पता नहीं किसने इसका पता लगाया और ले गया। मैं तो कहीं का नहीं रहा। बीरबल ने कहा, धीरज रखो और भरोसा रखो, चोर का पता लग जाएगा। घर जाने के बाद भी बीरबल का दिमाग कटहल के पेड़ के नीचे खुदाई करने वाले चोर का पता लगाने पर लगा था। अचानक दिमाग में बिजली कौंधी। कहा, कटहल के जड़ का इस्तेमाल औषधि में किया जाता है। कल पता लग जाएगा। बादशाह को बताना। सुबह सुबह बीरबल राजदरबार में पहुंच गए और बादशाह को सारी बात बता दिया। बादशाह से कहा, मुझे मंत्रियों से कुछ पूछने की अनुमति आप दें। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, पूछो और पता करो कि चोर कौन है। बीरबल ने राजदरबार में पूछा, हाल फिलहाल में किसकी तबीयत खराब हुई थी? एक मंत्री उठे और कहे, हाँ, मेरी खराब हुई थी। बीरबल ने पूछा कि दवा किसने दिया और कहां से आया था? मंत्री ने गुस्सा होते हुए कहा, ये क्या बात है? मेरे ससुराल जयपुर से आया था। उन्हें शांत कराते हुए बीरबल ने कहा, इतना नाराज होने की बात नहीं थी, शांत हो जाइए। दोहराया प्रश्न। फिर वही प्रश्न बीरबल ने दोहराया, किसकी तबीयत 2 से 3 दिन पहले खराब थी? एक दूसरे दरबारी ने सकुचाते हुए खड़े होकर कहा, मेरी तबीयत खराब थी। मुझे महीनों से कब्ज की शिकायत है। मैंने हकीम साहब से पिछले 2 से 3 दिन से इलाज कराया है। हकीम साहब दवा कहाँ से लाए? बीरबल ने पूछा। शाही बगीचे से कुछ औषधियां लाए थे। बीरबल ने कहा, हकीम साहब को पेश किया जाए। हकीम साहब राजदरबार में आए, सर झुकाकर बादशाह को सलाम किया। उसके बाद बीरबल की ओर मुड़े और सलाम किया। बीरबल ने पूछा, कब्ज की दवा भी देते हो क्या? मुझे थोड़ी परेशानी है। हकीम ने कहा, जी हुजूर, इलाज हो जाएगा। चोरी का पता चलना। बाकी औषधियां तो मिल जाएंगी, बस कटहल की जड़ के लिए शाही बाग जाना होगा।
अब बीरबल ने अपना रुख कड़ा किया। हकीम से पूछा कि कटहल के पेड़ के नीचे से पैसे का मटका क्यों चुराया। सकपकाते हुए हकीम ने कहा, हुजूर मुझे माफ किया जाए, बड़ी गलती हो गई। मुझे लोभ हो गया था। मैं औषधि के लिए कटहल के पेड़ का जड़ लाने गया था। जब वहां खुदाई किया तो मुझे मटका मिला जिसमें धन था। मेरी नीयत खराब हो गई थी। मैं सारा धन वापस कर दूंगा, मुझे माफ किया जाए। बीरबल ने मीर माली को बुलाने का आदेश दिया। माली आया। बीरबल ने कहा, तुम्हारा मटका मिल गया और उसमें रखा सोने का सिक्का भी। माली खुशी से रोने लगा। बीरबल का इंसाफ। बीरबल ने कहा, गलती माली की भी थी जो वहां धन छुपाया। इसलिए माली को 70 सिक्के दिए जाएं और 5 सिक्के हकीम को उसकी ईमानदारी के लिए दिए जाएं। सभा में बैठे सभी लोगों ने बीरबल के दिमाग की भूरी भूरी प्रशंसा की। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अकबर और बीरबल, गायब हुआ मुकुट। दोस्तों, एक समय की बात है, सम्राट अकबर के भव्य महल में एक अजीब घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। अकबर की सबसे कीमती संपत्ति, एक भव्य सोने का मुकुट जो रत्नों से जड़ा हुआ था, अचानक से रॉयल खजाने से गायब हो गया। यह मुकुट न केवल सोने से बना था बल्कि विभिन्न राज्यों से प्राप्त रत्नों से भी सुसज्जित था। इस चोरी ने पूरे दरबार को हिला दिया और अकबर बेचैन हो गए। रॉयल खजांची सेठ मनोहर बुरी तरह परेशान थे। जहांपनाह, उन्होंने सम्राट के सामने झुकते हुए कहा, मैंने खुद ही खजाने का ताला बंद किया था और गार्ड ड्यूटी पर थे, लेकिन किसी तरह मुकुट गायब हो गया। सम्राट अकबर ने अपनी चिंता जताते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, हमें इस रहस्य को सुलझाने के लिए तुम्हारी बुद्धिमानी की आवश्यकता है। मुकुट को वापस लाओ और चोर का पता लगाओ। बीरबल शांतिपूर्वक सिर हिलाते हुए दरबार में पहुंचे और उन्होंने वचन दिया कि वह यह मामला सुलझा लेंगे। उन्होंने आदेश दिया कि सभी लोग जिनके पास खजाने तक पहुंच थी, जैसे सेवक, गार्ड और राज परिवार के सदस्य, दरबार में बुलाए जाएं। बीरबल ने सबसे पहले खजाने का निरीक्षण किया। उन्होंने कमरे के कोने कोने की जांच की ताकि किसी भी प्रकार के सुराग मिल सकें। उन्होंने गार्ड से रात की घटनाओं के बारे में पूछा। गार्डों ने बताया कि खजाने का ताला बंद था और किसी ने खजाने में प्रवेश नहीं किया। क्या तुमने रात में कोई अजीब आवाज सुनी या कुछ असामान्य देखा? बीरबल ने एक गार्ड से पूछा। गार्ड ने उत्तर दिया, नहीं बीरबल जी, सब कुछ सामान्य था, सिवाय इसके कि रात 12 बजे के करीब खजाने के दरवाजे से एक अजीब सी हल्की आवाज आई। लेकिन हमने सोचा कि शायद यह हवा या कुछ बाहर की आवाज थी। बीरबल ने इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए एक मानसिक नोट बना लिया। इसके बाद उन्होंने सेठ मनोहर से एक साधारण सवाल पूछा, तुमने आखिरी बार मुकुट कब देखा था? सेठ मनोहर ने कहा, मैंने खुद मुकुट को रॉयल बक्से में रखा, ताला बंद किया और चाबी सम्राट को सौंप दी थी। यह कल शाम का ही समय था और मुझे पूरा यकीन है कि उस समय मुकुट सुरक्षित था। बीरबल ने सिर हिलाया और फिर राजसी सेवकों से एक एक करके पूछा कि रात में वे कहाँ थे, लेकिन किसी के पास ठोस जानकारी नहीं थी। कई घंटों की पूछताछ के बावजूद बीरबल को कोई ठोस सुराग नहीं मिला। लेकिन फिर उन्हें एक विचार आया। बीरबल की चतुर योजना। बीरबल सम्राट के पास लौटे और एक विशेष सभा आयोजित करने की मांग की। अगले दिन अकबर ने सभी दरबारियों और रॉयल सेवकों को सभा में बुलाया। बीरबल सभा में खड़े होकर बोलने लगे, जहांपनाह, मुकुट केवल एक कीमती वस्तु नहीं है, यह आपके साम्राज्य का प्रतीक है। इसे वापस पाने और चोर का पता लगाने के लिए हमें एक परीक्षण करना होगा। बीरबल ने नाटकीय तरीके से रुकते हुए कहा, आप में से प्रत्येक ने मुकुट को देखा है और कुछ ने इसे छुआ भी होगा,
लेकिन केवल चोर ही इस मुकुट के एक गुप्त विवरण को जानता होगा। सभा में सभी चौंक गए। सम्राट अकबर उत्सुकता से सुन रहे थे। यह गुप्त विवरण क्या है? बीरबल अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कराए और बोले, यह परीक्षण है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। जो व्यक्ति इसका सही जवाब देगा वही चोर होगा। मुकुट के नीचे एक गुप्त लेख है, बीरबल ने विस्तार से समझाया। यह लेख एक बड़े रत्न के नीचे छुपा हुआ है। यह केवल राज परिवार और खजांची को ही पता है। लेकिन चोर ही इस विवरण को जान सकता है। बीरबल के शब्दों ने सभी को चुप कर दिया। सम्राट अकबर ने ध्यान से सुना और फिर कहा, तो यह परीक्षण क्या होगा बीरबल? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, यह है परीक्षण। आप में से प्रत्येक को यह सवाल पूछा जाएगा, मुकुट पर छिपी हुई वह गुप्त लेख क्या है? परीक्षण की शुरुआत। एक-एक करके सभी दरबारी और सेवक से सवाल पूछा गया। कुछ ने भ्रमित होकर अनुमान लगाए, कुछ ने मुकुट की सुंदरता के बारे में बात की, लेकिन जब बीरबल ने सेठ मनोहर से वही सवाल पूछा तो उनका चेहरा बदल गया। सेठ मनोहर झिझकते हुए बोले, लेख कहता है, धरती के शासक, प्रजा के रक्षक, सबसे बड़े रत्न के नीचे। सभा में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने तुरंत सेठ मनोहर की ओर देखा। तुमने अभी गुप्त लेख का खुलासा कर दिया है। तुम ही चोर हो, बीरबल ने शांति से कहा। सेठ मनोहर का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने आत्मसमर्पण करते हुए कहा, हाँ, यह सच है। मैंने मुकुट चुराया था। मुझे लगा था कि मैं इसे बेचकर अमीर हो जाऊंगा, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि यह गुप्त लेख मुझे पकड़वा देगा। एक मोड़। अकबर हैरान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि सेठ मनोहर ही वह व्यक्ति है जो गुप्त लेख को उजागर करेगा? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, मुझे पता था कि सेठ मनोहर के पास मुकुट और खजाने की चाबी थी। लेकिन जब मैंने गार्ड और सेवकों से पूछा तो किसी को भी लेख के बारे में जानकारी नहीं थी। मैंने समझा कि केवल वही व्यक्ति जिसने मुकुट चुराया होगा, वह इस विवरण को जानता होगा। सेठ मनोहर को गिरफ्तार कर लिया गया और मुकुट बरामद कर लिया गया। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। बीरबल, तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो। तुमने न केवल मुकुट को वापस लाया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि बुद्धिमानी और धैर्य से किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है। शिक्षा। सभा में सभी ने तालियों से बीरबल की प्रशंसा की और सम्राट ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और धैर्य से सबसे गहरे रहस्य भी सुलझाए जा सकते हैं। कहानी से यह शिक्षा मिलती है, बुद्धिमानी और धैर्य से कोई भी गहरा रहस्य उजागर किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो एक लाइक जरूर करें। अकबर और बीरबल, धैर्य की परीक्षा। एक दिन सम्राट अकबर अपने महल के बगीचे में विश्राम कर रहे थे जब उन्होंने दो दरबारियों के बीच बातचीत सुनी। दोनों यह बहस कर रहे थे कि साम्राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। एक दरबारी बोला, बीरबल को संदेह नहीं है, उसकी बुद्धि बेजोड़ है और उसकी चतुराई हर समस्या का समाधान करती है। दूसरा दरबारी हंसी में बोला, मैं इससे सहमत नहीं हूं। इस साम्राज्य में बहुत से बुद्धिमान लोग हैं। बीरबल चतुर हो सकता है, लेकिन बुद्धिमत्ता केवल तेज सोचने की बात नहीं है, बल्कि यह धैर्य और विवेक की बात है। यह बातचीत सुनकर अकबर ने निर्णय लिया कि वे बीरबल को एक चुनौती देंगे और देखेंगे कि कौन सही है। चुनौती। अगले दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता और धैर्य की परीक्षा लेना चाहता हूं। तुम्हें एक दूरस्थ गांव जाना होगा और वहां से एक विशेष फूल लाना होगा जो हर साल एक बार पहाड़ की चोटी पर खिलता है।
अगर तुम यह कर पाओ तो मैं तुम्हें साम्राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति घोषित करूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हो गए तो मैं तुम्हें दरबार से हटा दूंगा। बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के चुनौती स्वीकार की। मैं तुरंत उस गांव के लिए निकलता हूं, जहानपना। दरबारी, जो यह देखना चाहते थे कि बीरबल इस कठिन कार्य को कैसे पूरा करता है, आपस में फुसफुसाने लगे। एक दरबारी बोला, यह तो बहुत दिलचस्प होगा। उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचना आसान नहीं है। वह फूल बहुत दुर्लभ है और यात्रा भी बहुत कठिन है। यात्रा? अकबर बीरबल की नई रहस्यमयी कहानी। दोस्तों, एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहलते हुए गहरी सोच में डूबे थे। उनके मन में कई सवाल थे और आज उन्हें एक नए रहस्यमय मामले का सामना करना पड़ा। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया। अकबर चिंतित होकर, बीरबल, मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से महल में चोरी हो रही है, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि चोर कौन है। सामान गायब हो जाता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। क्या तुम इस रहस्य का समाधान निकाल सकते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए, जहांपनाह, कोई भी रहस्य ऐसा नहीं है जिसे हल न किया जा सके। मैं आज ही इसकी तह तक पहुंचूंगा। अकबर ने बीरबल को पूरा मामला बताया और वह सीधे महल के भीतर पहुंच गए जहां चोरी की घटनाएं हो रही थीं। बीरबल ने सबसे पहले महल के दरवाजों और खिड़कियों का निरीक्षण किया, लेकिन वहां किसी प्रकार का कोई निशान नहीं मिला। फिर उन्होंने महल के कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की, लेकिन कोई भी चोर के बारे में कुछ नहीं जानता था। बीरबल, कुछ तो है जो इस मामले को और जटिल बना रहा है। मैं अब इस रहस्य का हल कुछ और तरीके से ढूंढता हूं। बीरबल ने सोचा, चोर महल में आता है, लेकिन किसी को शक भी नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने सभी कर्मचारियों और दरबारियों को महल में एकत्रित किया और उन्हें एक साधारण सवाल पूछा। बीरबल, मैंने सुना है कि कल रात एक बर्तन गायब हो गया था। क्या किसी ने देखा कि उस बर्तन को कहाँ रखा गया था? एक कर्मचारी ने जवाब दिया, मालिक, वह बर्तन रानी के कमरे में रखा गया था, लेकिन सुबह वह वहां नहीं था। बीरबल ने तुरंत रानी के कमरे का निरीक्षण किया और देखा कि बर्तन के गायब होने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि रानी के कमरे में सब कुछ व्यवस्थित था। फिर बीरबल ने बारीकी से कमरे की हर कोने की जांच की और एक छोटी सी दरार के पास कुछ चमकते हुए धूल के कण पाए। बीरबल आश्चर्यचकित होकर, यह क्या है? वह जल्दी से उस जगह को साफ करते हुए यह देखने लगे कि कहीं कोई सुराग मिल सकता है। तभी उन्हें एक छोटी सी चाबी मिली। बीरबल, यह चाबी तो बहुत खास लगती है। इसे खोला जाना चाहिए। बीरबल ने महल के अन्य हिस्सों का निरीक्षण किया और देखा कि यह चाबी एक कमरे का ताला खोलने के लिए है, जो अक्सर महल में ताला लगा रहता है। उन्होंने उस कमरे का ताला खोला और देखा कि वहां एक गुप्त रास्ता था, जो महल के अंदर ही छुपा हुआ था। इस रास्ते के जरिए कोई बिना किसी को बताए महल के अंदर आ और जा सकता था। बीरबल, तो यह चोर वही है जो इस गुप्त रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है। बीरबल ने इस रहस्य को सुलझा लिया। अब सवाल था कि चोर कौन है। बीरबल ने महल के सभी कर्मचारियों और दरबारियों की जांच की और पाया कि एक नया कर्मचारी, जिसका नाम रामू था, बहुत ही चुपचाप रहता था और उसे इस रास्ते के बारे में जानकारी थी। बीरबल ने रामू को दरबार में बुलाया। बीरबल, रामू, क्या तुम जानते हो कि यह चाबी किस काम की है? रामू घबराया, नहीं बीरबल जी, मैं कुछ नहीं जानता। बीरबल स्माइली के साथ, तुम जानते हो कि तुम नहीं बच सकते। तुम वही हो जो इस गुप्त रास्ते से चोरी कर रहे थे, है ना? रामू का चेहरा अचानक सफेद हो गया और उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। जी हाँ बीरबल जी,
मैं ही चोर हूं। मैं महल के अंदर गुप्त रास्ते से आता था और चोरी करता था। मुझे लगा कि कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। अकबर हैरान होकर, यह तो बड़ा रहस्यमय था, बीरबल। तुमने इस मामले को कितनी आसानी से सुलझा लिया। बीरबल जहांपनाह, जब हम किसी मामले को ध्यान से देखें तो उसमें छुपे संकेत हमें समाधान तक पहुंचाते हैं। यह चाबी और गुप्त रास्ता सबसे महत्वपूर्ण सुराग था। कहानी से शिक्षा। कभी कभी जो हमें सामने दिखाई देता है वह पूरी सच्चाई नहीं होता। हमें अपने आसपास के छोटे छोटे संकेतों को ध्यान से देखना चाहिए, तभी हम किसी भी रहस्य का हल ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, राजमहल में एक दिन अकबर चिंतित और परेशान बैठे थे। उनके दरबार में कुछ असामान्य हो रहा था। पूरे महल में अजीब घटनाएं हो रही थीं। कहीं कोई वस्तु गायब हो रही थी तो कहीं अचानक लोग बीमार पड़ रहे थे। अकबर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अकबर चिंतित होकर, बीरबल, हमारी प्रजा में अजीब घटनाएं हो रही हैं। कोई न कोई चीज गायब हो जाती है और कुछ लोग बिना किसी कारण के बीमार पड़ रहे हैं। इसको क्या समझें? यह कोई रहस्य है या कुछ और? बीरबल गंभीर स्वर में, जहांपनाह, यह निश्चित ही कुछ अजीब है। हो सकता है कि यह कोई गहरी साजिश हो। मैं इसकी जांच करूंगा और जल्द ही इसका समाधान ढूंढ लाऊंगा। अकबर, तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर मुझे पूरा विश्वास है, बीरबल। जल्दी से जल्दी इसका हल निकालो। बीरबल ने अपनी जांच शुरू की। पहले तो वह महल के प्रत्येक कमरे और गलियों में गए, लेकिन कोई खास सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन बीरबल को खबर मिली कि महल के एक पुराने हिस्से से कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं। वह तुरंत वहां पहुंचे और देखा कि कमरे की एक पुरानी अलमारी से रहस्यमय आवाजें आ रही थीं। बीरबल ने चुपचाप अलमारी खोली और देखा कि अंदर एक छोटी सी खोखली दीवार थी। दीवार के अंदर एक छोटा सा संदूक रखा था। बीरबल ने संदूक खोला और उसमें एक पुरानी किताब और कुछ कागज मिले। कागजों पर कुछ अजीब तरह के मंत्र लिखे हुए थे। बीरबल ने इन कागजों को ध्यान से पढ़ा और समझ गया कि यह एक प्रकार का तंत्र मंत्र है जो महल में लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। किताब में यह भी लिखा था कि इस तंत्र मंत्र का उद्देश्य किसी के जीवन को नुकसान पहुंचाना और उसकी शक्ति को चुराना था। बीरबल, मुझे अब समझ में आ गया है। यह सब कुछ किसी दुश्मन की साजिश का हिस्सा है जो महल में घुसकर अकबर को कमजोर करना चाहता था। बीरबल ने अपनी जांच और गहरी की और पाया कि महल के कुछ राजदार और मंत्री इस तंत्र मंत्र के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने अकबर के स्वास्थ्य को प्रभावित करने और महल में दहशत फैलाने के लिए यह सब किया था। बीरबल ने उन लोगों को पकड़ लिया और अकबर के सामने पेश किया। अकबर गुस्से में, तुम लोग इस महल के साथ धोखा कर रहे थे। क्या तुम जानते हो कि तुमने हमारे लोगों की जान को खतरे में डाला? मंत्री एक, डरे हुए, महाराज, हम यह सब किसी दबाव में कर रहे थे। हमें गलत रास्ते पर डाल दिया गया था। बीरबल, यह किसी की साजिश नहीं थी, बल्कि यह तंत्र मंत्र था जिसे हमारे महल के अंदर कुछ विश्वासघाती लोग प्रयोग कर रहे थे। लेकिन अब वह सब खत्म हो चुका है और इन लोगों को सजा मिलेगी। अकबर गुस्से में, बीरबल, तुमने बड़ी शानदार तरीके से इस मिस्ट्री का हल निकाला है। तुमने हमें एक बड़ा खतरे से बचाया। बीरबल, जहांपनाह, यह मेरी जिम्मेदारी थी। इस घटना से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें हर समय चौकस रहना चाहिए और किसी भी तरह की साजिश को बढ़ने का मौका नहीं देना चाहिए। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी स्थिति में सच्चाई का पता लगाना और धैर्य रखना जरूरी है। बुरे लोगों की साजिशें अंततः सामने आ ही जाती हैं,
और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।